हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 9 श्लोक तक चर्चा किए। 10वें श्लोक से आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली भगवान आ, अर्जुन का जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए कि क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए, आ, बुद्धि युक्त कर्म करना है, नहीं बुद्धि योग या फिर कर्म योग, क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन को बोले कि दोनों के बारे में बताए और फिर बोले कि यज्ञ हाँ, करना सबसे बेस्ट है। और अर्जुन को बोलते हैं निष्काम कर्मयोग अर्जुन के लिए श्रेष्ठ है ज्ञान से। हाँ, यानी कर्म करे लेकिन निष्काम होके, यानी अल्टीमेटली भक्ति बुद्धि योग का पालन करे। ज्ञान योग से अच्छा है। दो तरह से लोग काम करते हैं ज्ञान योग में, है तो बुद्धि योग में। तो भगवान बोले ज्ञान योग से अच्छा आपके लिए बुद्धि योग, यानी कृष्णा कॉन्शियस कार्य करना। और उसको बताते बताते भगवान फिर बताए कि अ, सब लोग इस तरह से कर्म करते थे पहले। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करते थे और यही जीवन का परफेक्शन था। तो इसी चीज को भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप भगवान विष्णु कर्म करो, लेकिन भगवान विष्णु के लिए कर्म करो। दिस इज कॉल्ड कर्म योग। हाँ, और इसके आगे भगवान अब चर्चा करेंगे। तो हम मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। दया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्याद्वाम एषा वष्टकामधु। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि यज्ञ जो है वो भगवान बनाए ही हैं। यज्ञ का अर्थ बताए पहले। हाँ, यज्ञ से आनंद प्राप्त होता है। पहले समय में क्या हुआ, जो सभी प्राणियों के स्वामी जो प्रजापति हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ बताए और बोला कि इसको करने से सुख पूर्वक रहो और मुक्ति को प्राप्त करो, आपको जो चाहिए इससे प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ पर प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो ये दुनिया क्यों बनाई भगवान ने, ताकि संसार में जो भी फंसे हुए लोग हैं वो वापस भगवान के धाम को वापस जा पाए, है ना। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है। हाँ, देखिए दो कारण दिए जाते हैं इस सृष्टि को बनाने के, एक तो दंड देने के लिए और एक भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। तो मेन कारण क्या है, क्या भगवान इतने निर्दयी हैं कि व्यक्ति को दंड देने के लिए इस संसार का निर्माण करेंगे? नहीं, भगवान इस संसार का निर्माण दंड देने के लिए नहीं किए हैं, इसलिए किए हैं तो बात ही बोलते हैं ना, सुधारने के लिए। हाँ, लेकिन मुख्य कारण क्या है, भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। तो अल्टीमेटली वो विधि है, सुधार करो और निकलो। हाँ, जेल में व्यक्ति को क्यों भेज छोड़ते हैं, सुधार करे और वहां से निकले, आगे बढ़े। तो इसी तरह से यहाँ पर सुधार करके आगे बढ़ने के लिए, न कि कष्ट देने के लिए। हाँ, तो प्राणियों के समय विष्णु
और भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों को भगवत धाम के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भुला दिया, इसलिए सब क्या कर रहे हैं, भोग विलास में लगे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए हम ये संसार भगवान ने बनाया अलग पर्पज से, लेकिन इस संसार में क्योंकि हम गुणों से बंधे हुए हैं और उन गुणों से बंधे हुए होने के कारण से भगवान को भूल के माया में फंस गए हैं। तो इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्या। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। तो वेद क्यों दिए गए? क्योंकि वेद में क्या है, नियमित कर्म है, और नियमित कर्म करने से क्या होगा? हाँ, नियमित कर्म या कार्य दिए गए हैं, और वही कार्य क्या है, यज्ञ विशेष रूप से। तो भगवान ने वेद की स्थापना की, और वेदों के द्वारा जानने के विषय भी भगवान है। और वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्मैश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। रियल स्वामी कौन है, प्रजापति कौन है? भगवान विष्णु ही। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। पत्नी का ही पति नहीं होता है, सबके पति होते हैं। पति का अर्थ है रक्षा करने वाला, बेसिकली इन जनरल। हाँ, जिसको कोई जिम्मेदारी दी हुई है, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो पति है। तो तो भगवान को क्या कहा जाता है? पति, प्रजापति, प्रजा का पति। श्रियापति यज्ञपति प्रजापतिर्धिया पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसात्वताम प्रसीदता में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु है, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं, और हर एक के त्राता हैं। तो सबका पति कौन है? इसलिए हमको झूठा पति नहीं बनना चाहिए किसी का। समझना चाहिए कि सबके पति कौन है, हमारे भी पति भगवान है, और क्या बोलते हैं, सबके पति भगवान है। जो पति हैं वो भी एक्चुअली रियल पति नहीं, रियल पति भगवान ही है सबके। इसलिए जो गृहस्थ जीवन में है उनको समझना चाहिए, जो जिनके वो पति बने हैं एक्चुअली उनके भी पति कौन है, सबके पति कौन है? भगवान है। तो इसलिए उनकी सेवा में लगना चाहिए सबको। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं, और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं, और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके, तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। तो ये दुनिया का निर्माण प्राथमिक रूप से किस लिए है? कि हम यहाँ पर भगवान की भक्ति करें और निकलें, है ना, यज्ञ करें, और मरने के बाद भगवत धाम को वापस जा सके। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है ना। कौन बद्ध जीव? हम सब। एक और जीव होता है जो मुक्त जीव होता है, वो इच्छा से विचरण कर सकता है। रूपा जी के क्या बोलते हैं, जो कुंडली बोलते, क्या बोलते, जन्म पत्रिका, उस समय बताया, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि भैया ये कोई बद्ध जीव नहीं है, हम जैसा नहीं है इनका, इनका ये मुक्त जीव है, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। हाँ, तो बद्ध जीव हम सब जीव भी हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे, जो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। तो बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं। कैसे? क्रमशः। ऐसा नहीं कि बस यज्ञ किया और सब कृष्णा कॉन्शियस हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्रमशः, और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं, है ना। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, अभी कौन सा यज्ञ करेंगे? तो अभी संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है,
और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। इसलिए अभी हमको क्या करना है को, तो जब हम संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, क्रमशः हम इस बद्ध जीवन से कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। इसलिए करना जरूरी है, इसलिए निरंतर करना चाहिए। हाँ, निरंतरता का अर्थ है डेली नियम से, एक अवधि में, एक समय में, या एक, ये निरंतरता के साथ होना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत 11.5.32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। क्या है वो? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, इसलिए भगवान के और उनके पार्षद सहित संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। पर प्रश्न ये कर रहे हैं ना? हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। जैसा कि भगवत गीता में भी 9.14 संस्तुति की गई है। अच्छा, इसके बाद अगला श्लोक आ गया। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया वाप्स्यसत्। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। तो ये सिस्टम बनाया हुआ है। जब यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, देवता आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। पर वो जो यज्ञ है वो देवताओं के लिए नहीं है। हाँ, इसलिए बोलते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब हम भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करते हैं तो सब ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप यज्ञ करोगे भगवान विष्णु के लिए, उससे क्या होगा, सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो इच्छाएं हैं वो उनको पूर्ति कर देंगे। भगवान उनको ऑर्डर देंगे, भाई चलो इनको प्रोवाइड करो, यज्ञ किया है, ओके। हाँ, लेकिन एक समय पर ऐसा हुआ था, इंद्र बोले कि भैया यज्ञ मेरे लिए होता है, तो भगवान फिर उनका घमंड तोड़ गोवर्धन पूजा मना के, तो यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। समन्वय से है ना, दोनों से। तो देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। तो देवतागण क्या है, ये संसार के कार्यों के लिए उनको अधिकार दिया गया है, इस तरह से वो प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। यद्यपि यज्ञ का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, तो जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो ये सब भगवान विष्णु के ही क्या है, अन्य अन्य सहयोगी हैं, सहायक हैं। अलग अलग तरह से डिपार्टमेंट्स वगैरह भगवान ने बांट रखे हैं, उनको वो जिम्मेदारी वो संभाले हुए हैं। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो भगवान सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, मुख्य भोक्ता। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। तब किसी चीज की कमी नहीं आती। तो अभी हम प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी क्यों कमी है? इसका उत्तर यहाँ पर है। क्या कमी है? क्योंकि लोग क्या नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं। इस कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? संकीर्तन। जहाँ संकीर्तन होगा वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। अब देखो, जो भक्त लोग हैं संकीर्तन करते हैं, उनको कभी कोई चीज का कमी नहीं है। हाँ, जो संकीर्तन में लगे हुए हैं उनको किस चीज का कमी है? भगवान सब व्यवस्था करवाएंगे, करेंगे। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है।
यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष है। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। हम्म। यज्ञ से ही मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हाँ, तो इसलिए जीवात्मा को क्या करना चाहिए? ये जो यज्ञ है, सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि ये बस एक कर्म दिया गया है वेदों में, नहीं, ये पूरा व्यवस्था बनाया गया है। हम्म। तो ये यज्ञ कैसा बनाया गया? ये यज्ञ एक समन्वय है। हाँ, जब यज्ञ होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होके जितने भी लोग हैं उनको, जो अलग अलग देवताओं को उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी दी है, वो देवता लोग भी प्रसन्न होके क्या करेंगे? हाँ, उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और इस तरह से एक संबंध बनाया हुआ है, देवताओं को प्रसन्न करते हैं यानी भगवान को प्रसन्न करते हैं देवताओं का, इस तरह से ये हाँ साइकिल बनाया हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं करे तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या हो रहा है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैर्दत्तान प्रदो प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। क्यों देना जरूरी है? देखो क्या है, हम जो भी इस दुनिया में आए, तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। हम्म। शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ मिला, फिर उसमें अलग अलग चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं। वायु ले रहे हैं वायुदेव से, जल ले रहे हैं, हाँ, अन्न ले रहे हैं, अग्नि ले रहे हैं, इस तरह से जो भी हम ले रहे हैं ये सब ऋण है, ये सबका ऋण है। तो ये ऋण को पूरा करने के लिए सिस्टम बनाया गया कि आप ये करोगे तो इससे आपका ऋण पूरा होगा, और आप जो भी पेंडिंग है वो सब खत्म करोगे। ये एक सिस्टम बनाया है। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? तो वो चोर है। तो देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। हाँ, भगवान के द्वारा दिए जाने वाली सामग्री देवताओं के माध्यम से हमको मिलती है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये कैसा है? ये ऐसा है, मान लीजिए पहले के समय में आपको पता है मनी ऑर्डर चलता था। पहले तो अकाउंट्स अकाउंट्स नहीं होते थे ना, मनी ऑर्डर चलता था। तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे को उस पिता लक्ष्मी चाहिए तो पिताजी मनी ऑर्डर करते थे। पर वो पिताजी थोड़ी मनी ऑर्डर उसको डायरेक्ट आके देते थे। कौन देता था? पोस्ट में, डाकिया, पोस्ट मास्टर है ना, ये लोग देते थे। तो ये लोग क्या है? ये लोग मैसेंजर जैसे हैं, जो उनका काम है डिलीवर करना। तो देवतागण वैसा ही जिम्मेदारी निभाते हैं। अल्टीमेटली देने वाले कौन है? भगवान, हमारे परम पिता। और माध्यम कौन बनता है? ये हाँ, इस तरह से देवतागण, जो भगवान का जो जो वस्तु है, जो हम कर रहे हैं यज्ञ, वो उससे जो हमको देने वाले हैं वो देवतागण होते हैं। तो इसलिए हाँ, नियत यज्ञों द्वारा अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। लेकिन अभी कुछ कुछ कभी क्या होते हैं, जो बच्चे समझते नहीं हैं, उनको लगता है ये पोस्टमैन लाया, पोस्टमैन को गले लगाते, तू मेरा मित्र है, तुम मेरा सब कुछ है, तुम्हें मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। ये पैसे लेके आया। अभी क्योंकि पैसा कौन दिया? वो दिया ना। तो कई लोग जो कम बुद्धिमान होते हैं वो ये समझते हैं कि देवता लोग हमको सब दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये कौन दे रहा है, हमारे परम पिता दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति के लिए विधान है, ठीक है आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये देवताओं की करो, लेकिन एक्चुअली वो अल्टीमेटली है किसके लिए? देवताओं के माध्यम से भी वो किसको प्राप्त होना है? भगवान के लिए है। हाँ, तो देवता तो डायरेक्ट नहीं लेंगे। हम्म। तो लेकिन फिर भी ऐसा विधान है क्योंकि जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो यही करेंगे, इसलिए। तो अभी आप तो सब बुद्धिमान है, इसलिए आप तो डायरेक्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का चिंता नहीं। तो भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का, जो नहीं जानते उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर, अर्थात
गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो मांस के बिना नहीं जी पा रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है आप क्या करो, काली घोर रूपा है, और देवी के सामने समक्ष पशु बलि का आदेश है। इसलिए आप देखो, पश्चिम बंगाल में लोग बलि प्रथा आज भी चलता है, कई जगहों पर आज भी चलता है, बिकॉज दे आर द वर्शिपर ऑफ काली, है ना। इसलिए आप देखो वहां पर दिवाली, जैसे हम पूरे देश में दिवाली मनाते हैं, हाँ बंगाल में आप जाओगे तो वहाँ काली पूजा सबसे ज्यादा। दिवाली वाली कोई नहीं मनाता है, काली पूजा ज्यादा मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हाँ मांस ज्यादा खाते हैं इसलिए, और उनको संस्तुत किया गया कि ठीक है आप इनकी पूजा करो, तो इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा लोग वही करते हैं। किंतु जो सतोगुणी है, लेकिन अगर जो इससे ऊपर निकल गया वो क्या करता है, फिर चैतन्य महाप्रभु भी बंगाल में आए, और चैतन्य महाप्रभु फिर अपना संकीर्तन आंदोलन फैलाए, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमको, हम सत्वगुण में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप यही करो डायरेक्ट। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। हाँ, अपने आप से कुछ नहीं बना सकता, अल्टीमेटली देवताओं के माध्यम से ही वो पूरी हो रही है। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें, खाने को चाहिए ना। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, और मांसाहारियों के मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। तो हमारे को भी चाहिए, खाने से लेके सब कुछ जो भी हमको चाहिए, अल्टीमेटली वो सब हम नहीं बना सकते, वो सब नेचर के द्वारा दिया गया है। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न तो लाइट मिलेगा, और लाइट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, न चांदनी, न तो, है ना, क्योंकि सूर्य से रोशनी आता है दिन में, रात में चंद्रमा से चांदनी आती है। वर्षा या प्रातःकालीन समय ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें उन्हें उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं। इसका उद्देश्य क्या है? ये सब हमको जो मिला है इसका उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। हाँ, हाँ, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन हम क्या हो गए, हम वो भूल के इसी में लग गए। जीवन का उद्देश्य छोड़ के बस जो करना था, किसके लिए करना था वो बोल के बस करने में लग गए। और यही आज के समाज में हम समय में हम सारी इस गड़बड़ देख पा रहे हैं इस दुनिया में, कि लोग लगे हैं पर उसका उद्देश्य भूल गए। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जाना कहाँ है, किधर जा रहे हैं, जाना कहाँ था, कहाँ जा रहे हैं। करना था लेकिन क्यों करना था वो भूल के बस करने पे ही ध्यान दे रहे हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्यों, जब कोई पूछता है तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है, और क्या जब पूछता है तो भौतिक जीवन में लगा रहता है। इसलिए जीवात्मा को ये क्या से छोड़ के क्यों पर जाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये क्या में उद्देश्य चला गया। हम्म। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे, और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। क्योंकि जिस लिए मिला था वो आप किए ही नहीं। आपको मिला लेकिन आपने किस चीज के लिए मिला था वो तो कर ही नहीं रहे हो आप, तो फिर आप क्या हो, चोर। आपने ले लिया लेकिन उस लेने के बाद क्या देना था वो नहीं दिया, जो करना था भक्ति
वो नहीं की। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे, और इसलिए सब दंडित हैं। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। अब बोलोगे होता है ना प्रभु जी पैसा कमाना, तो फिर पुलिस आपके डंडे भी देती होगी। हाँ, गलत तरीके से। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। अब जो श्लोक आ रहा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। यही बता रहा है। हाँ, हाँ, यहाँ से ये यज्ञ चक्र के पहले वाला श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ भगवत गीता। हाँ, क्या बोलते हैं? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं भाई? क्यों भक्त भगवान के मान जो बन जाते हैं, क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वे क्या करते हैं? वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रसाद खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के नहीं खाता, वो पाप खाता है, और ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है। हाँ, तो इसलिए पाप नहीं खाना है, प्रसाद खाना है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 गया है। प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। हर चीज भगवान को भोग लगाते हैं, फिर ही स्वीकार करते हैं। एक बार एक मंदिर में एक भक्त गया, बॉक्सर था वो। तो बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आए, भगवान को ऑफर कराने लेके गया। बोले ये क्यों ऑफर करना है? बोले प्रभु जी, जिसको मारूंगा महाप्रसाद दूंगा सबको, सबको महाप्रसाद दूंगा। तो भक्त लोग जो भी लाते हैं नया नया, वो भी भगवान को ऑफर करते हैं कि कृष्णा आई एम यूटिलाइजिंग इट, बट एक्चुअली इट इज गिवन बाय यू, इट इज योर मर्सी। तो हर चीज भगवान। एक भक्त है बहुत, एक भक्त थे, एक बार चल रहे थे, उन्होंने देखा एक पेड़ है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं। उन्होंने क्या किया? वो पेड़ ही भगवान को ऑफर कर दिया। तो बोले जो भी पेड़ खाए, जो भी पेड़ का फल खाएगा वो सब प्रसाद खाएगा। तो डिवोटीज आर सो अमेजिंग। वो हर चीज भगवान को ऑफर करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम भगवान को डायरेक्ट ऑफर नहीं कर पाते हैं, तब क्या करने का? तब भी ऑफर करने का, तब भी तरीका है ऑफर करने का। यद्यपि ऑफर करने का, भगवान को भोग लगाने का विधि है। जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है उनके लिए विधि है कि आ, जो भी आप घर में बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, भगवान का एक बढ़िया सा थाली रखिए। हाँ, और उसमें भगवान को जो भी आप बनाए हैं भोग लगाइए, उसमें तुलसी रखिए, और मंत्र हैं कुछ वो बोलिए। अगर वो मंत्र याद नहीं है तो देख के बोल सकते हैं, याद कर लेंगे। 3 मंत्र हैं बेसिकली। प्रोपा जी का प्रणाम मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, और हाँ क्या, उसी दिन और नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण अच्छा जगत हिताय कृष्णाय गोविंद। 3 मंत्र है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। उल्टे ऐसे घंटी बजाते हुए भगवान को निवेदन करना है कि आप इसको स्वीकार करें। रूपा जी के प्रणाम मंत्र के बाद फिर नमो महावाद्यान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुत्विषे नमः। और फिर तीसरा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3-3 बार, एक मंत्र को 3-3 बार बोलते हुए भगवान को निवेदन करना है कि इसको स्वीकार करिए। कैसा बना है पता नहीं, आप स्वीकार करिए, इसको अनुग्रहित करिए, और जितना आपको समय लगता है करीब 10 मिनट 15 मिनट रखने का। एंड देन फिर उठा के लाके जिसमें बनाया है उसमें रखने का, और इस तरह से वो पूरा प्रसाद बन जाता है। भगवान का थाली धो देने का, और फिर नहीं अगर पूरा धो पा रहे हैं तो कम से कम पानी से एक बार धुल जाना चाहिए एटलीस्ट, भगवान का छूटा वो न रहे थाली। एंड देन फिर आप अपनी थाली अलग जिसमें प्रसाद पाने का,
जो भी हमारे आपके घर में आता है सब भगवान को भोग लगाने का, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कुछ भी हो। फ्रूट्स वगैरह लाते हैं बाहर से जनरली, और बाकी तो घर में कुकिंग करना है, तो इस तरह से। तो फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलम से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर है, अभी तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। और इंद्रिय तृप्ति के लिए मैकडोनल्ड्स का पिज्जा खाते हैं, और प्याज लहसुन डला हुआ, भुना भोग लगा हुआ, ये सब खाते हैं, तो सब पाप खाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इधर लिखा है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। जो चोर है और जो पापी है, कैसे सुखी रह पाएगा? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो क्यों भक्त लोग इस तरह से प्रचार करते हैं? ताकि सब लोग क्या करें? सब लोग सुख और शांति को प्राप्त करें। तो कोई व्यक्ति सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो संकीर्तन विधि में नहीं लगा हुआ है, भगवान को भोग नहीं लगाता है, संभव ही नहीं। और इसके आगे फिर यज्ञ चक्र बता रहे हैं। तो भगवान ग्रेजुअली व्यक्ति को उठा रहे हैं। कोई अगर कर्मकांड में लगा हुआ है, बाहरी तरह से इस चीज को कर रहा है, तो उसको कैसे उसको करना है, उसका उद्देश्य जान के करना है यज्ञ रूप में भगवान के लिए। और इस तरह से यज्ञ को भगवान को भोग, यज्ञ का जो यज्ञ मतलब वही भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हर चीज बना के उनको भोग लगा के और उसी को स्वीकार करने का। एंड देन अगला यज्ञ चक्र बताने वाले हैं। और अगर कोई यज्ञ नहीं करता है तो उसका जीवन पाप पूर्ण है। हाँ। और अर्जुन को उपदेश दिए निष्काम कर्म योग करने का, और फिर बोल रहे हैं कि आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे कल। तो विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओ, हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू। अनिल प्रभु, वंशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, नम्रता मोरानी माता जी, नीरज प्रभु, पिंटू प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, समीक्षा माता जी, शरद प्रभु, सौरभ प्रभु, सुनीता माता जी, स्वाति माता जी, एंड त्रिविक्रम प्रभु। सब लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए। हाँ, और शांति और सुख को प्राप्त करिए। हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो इस होने वाला है। थैंक यू। तो विल एंड हियर। हरे किन्हीं को कुछ कृष्णा बोलना है तो प्रभु बोल जी। सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। मैं ये यस। पूछना चाहती थी कि महाभारत में कृष्ण जी ने ऐसा वचन क्यों दिया था कि मैं कोई सा क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। कुछ बोल रहे थे कोई? ऐसा लग रहा है कि मीटिंग से लेफ्ट हो गए, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। एनीवे, तो अभी एंड करते हैं। चलो, प्रभुपाद की जय। जय गो प्रेमानंदे। हरे हरे। हरे कृष्ण।